शहर में शनिवार को भाजपा ने सहकारिता विभाग में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की। इस दौरान भाजपा के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और सीएम अशोक गहलोत का पुतला भी फूका। साथ ही अपनी मांगों को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओपी बुनकर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसी को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता जमा हुए। प्रदर्शन के दौरान सांसद अर्जुन लाल मीणा सहित भाजपा जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, प्रमोद सामर, पारत सिंघवी, जिनेंद्र शास्त्री सहित कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि सहकारिता विभाग द्वारा लगातार अनियमितताएं की जा रही हैं। आरोप लगाया गया है कि एक ही जिले में पक्षपातपूर्ण तरीके से विभिन्न चरणों में चुनाव कराकर सहकारी चुनाव प्राधिकरण राज्य सरकार के इशारों की कठपुतली बन गया है। सहकारी चुनाव प्राधिकरण के इस काम को प्रदर्शनकारियों ने सहकारी लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। ज्ञापन में भी बताया गया है कि वर्तमान में सरकारी संस्था मनमाने ढंग से व्यवसाय करना, अपनी अपनी पसंद अनुसार व्यवसाय देना, एक ही प्रवृत्ति की संस्थाओं के अधिकारियों में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाना जा रहा है। इसके अलावा जनप्रतिनिधियों का अपमान किया जा रहा है और अधिकारियों का एक से ज्यादा संस्थानों में कार्य करना, फर्जी जांच जैसे कार्य सत्तारूढ़ दल के इशारों पर हो रहे हैं। भाई भतीजावाद, पक्षपात से आमजन परेशान एवं त्रस्त है। चुनाव में किसी संस्था में वार्डों का गठन किसी में नहीं है। में सहकारिता विभाग और चुनाव प्राधिकरण द्वारा पिछले लगातार 2 वर्ष से जब चाहे जैसे चाहे मनमाने ढंग से चुनाव कराने की प्रक्रिया जारी है। जबकि लोकतंत्र में एक साथ एक आदेश पे चुनाव होते हैं, वक्त परिस्थिति उपचुनाव होते हैं, परंतु समस्त चुनावों के लिए न्यायालय में जाना पड़ता है। नित्य प्रतिदिन बोर्ड भंग कर देते हैं। बोर्ड भंग करने के बाद हम न्यायालय से आदेश लाते हैं, तब भी ये अपनी उस विकट परिस्थिति के अंदर हम इसका समाधान देने की बजाय हमारे जनप्रतिनिधियों को अयोग्य घोषित करते हैं। डॉक्टर गीता पटेल लगातार हमारी 15 साल से अध्यक्ष है। उनकी प्राथमिक डेयरी में शाम को जाना, आधे घंटे में बयान लेना, रिपोर्ट जारी करना और रातों रात नए चुनाव की घोषणा करना, जबकि चुनाव तो 9 माह से पेंडिंग थे। तो क्या किसी का इंतजार था? 8वीं पास के सर्टिफिकेट की बजाय अगर कोई 10वीं का देता है तो अमान्य करना। जो डॉक्यूमेंट्स हम पेश करते हैं उसकी कोई मान्यता नहीं है, उसको कहते हैं आप कोर्ट से आइए। लगातार इस 2 साल में मैं ऐसा सोचता हूँ सहकारी लोकतंत्र की जितनी हत्या की है, ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ के सत्तारूढ़ दल के सांसद, विधायक, चुट भइयों के दबाव के कारण से की है। और एक ही जवाब चुनाव अधिकारी देते हैं कि आप कोर्ट में जाइए। आम आदमी कोर्ट में नहीं जा सकता। इसलिए हमने अभी जब हमारे यहाँ वार्डों का गठन होने की बात थी, हमने कलेक्टर साहब कहा कि चुनाव की प्रक्रिया से पहले वार्ड का गठन होकर के चुनाव कराइए। तो वो पूछ रहे हैं उन अधिकारी से कि आप ला करके दीजिए। आज तक मतदाता को, प्रत्याशियों को वार्डों की लिस्टें नहीं मिलना, वार्ड मनमाने ढंग से बनाना, जितनी तानाशाही, गुंडागिर्दी सहकारिता लोकतंत्र को कुचलने में ये कर सकते हैं वो की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ ने आज सभी जनप्रतिनिधियों बुला करके राज्यपाल महोदय के नाम पर ज्ञापन प्रस्तुत कर रही है, जिसमें विभाग और प्राधिकरण की विगत वर्षों में चुनाव की प्रक्रियाएं, उनकी सूचनाएं और उनके परिणाम और उनके भी आई हुई आपत्तियों की जांच की मांग कर रहे हैं। इसके लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस प्रकार से सहकारी संस्थाओं के नेतृत्व को कुचलने का प्रयास वर्तमान सरकार द्वारा किया जाए, उसी कड़ी में विगत 2 सालों से उदयपुर डेयरी के इलेक्शन पेंडिंग थे। उसको सिर्फ वो इसलिए नहीं करा रहे थे कि क्योंकि चुनाव में मैं कम्पिटिटर थी और उनको ये पता है कि इसकी फील्ड में स्ट्रेंथ है और इसके रहते हुए हम लोग हमारी पार्टी के किसी भी व्यक्ति को चेयरमैन नहीं बना पाएंगे। इसलिए उन्होंने रातों रात मेरी सोसाइटी में उसको भंग करके रात को ही एडमिनिस्ट्रेटर लगाया और 2 दिन बाद में ही चुनाव की घोषणा कर दी। अपने आप में प्रतीक है कि कितना बड़ा षड्यंत्र है। इस तरह से सरकारी संस्थाओं के शीर्ष नेतृत्व को कुचलने का जो प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट में आज हम राज्यपाल महोदय को जो ज्ञापन दे रहे हैं और साथ में जिला कलेक्टर भी हमारे डेयरी के प्रशासक है आज की तारीख में, उनके माध्यम से भी जो चुनाव अभी हो रहे हैं वो पूरी प्रक्रिया को फॉलो नहीं करते हुए जो डीबी का डिसीजन आया है उसमें कि सारी समितियों को एंटर किया जाना है, उसमें इन्होंने सेलेक्टेड समितियों को लेकर और वार्ड बनाकर और इधर उधर हेराफेरी करके वार्डों को बनाकर जो चुनाव कर रहे हैं उसके सभी के अगेंस्ट में ये धरना और प्रदर्शन हमारे सहकारिता प्रकोष्ठ की तरफ से, किसानों की तरफ से किया गया है और आज इसी के संबंध में ज्ञापन हम देने जा रहे हैं। यही इतना ही कहना चाहूँगी। आपको जो बोर्ड से निकाला उसमें यह भी आरोप है कि आपके पास में सरस की जो डेयरी होनी चाहिए वो नहीं है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पिछले 16 साल से वहाँ की
प्राथमिक डेयरी की अध्यक्ष हूँ और बाय वर्च्यू ऑफ दैट प्राइमरी सोसाइटी आई एम द चेयरमैन ऑफ उदयपुर मिल्क यूनियन। मेरे पास पशुधन है, वो मैं लोन पे लिया हुआ है, उसकी मैं किस्तें जमा कराती हूँ। वो आप बैंक से वेरीफाई कर सकते हैं कितना पशुधन है, वो आप वहाँ जा देख सकते हैं। क्योंकि दूसरे गांव का कोई व्यक्ति यदि ये कह दे कि गीता जी के पास पशुधन नहीं है और ये नहीं है, तो मेरा दूध सोसाइटी में कैसे आता है यदि मेरे पास पशुधन नहीं है? तो इंद्राज तो सोसाइटी में हो रहा है ना, दूध तो मेरा जा रहा है, तभी तो मैं वहाँ की सदस्य हूँ और वहीं से फिर मैं चेयरमैन बनी हूँ। क्या 16 साल तक इनको सपना नहीं आया या तब तक उनको नहीं नजर आया? अभी ये दिखा उनको कि गीता पटेल वहाँ की रहने वाली नहीं है, वहाँ पे दूध नहीं है, इनका पशुधन नहीं है। रिकॉर्ड कर देखकर साबित करें ना, और मेरे बयान ले में और मुझे बोलने का अवसर दे तो बताएंगे कि कहाँ मेरे पशुधन है, कहाँ